पाइथन फॉर डेटा साइंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसके-लर्न। एसके-लर्न मेरे पास साइकिट-लर्न के नाम से जानी जाती है। ये पाइथन की काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर काफ़ी सारा डेटाबेस स्टोर होता है और ये कहीं न कहीं मतलब नमपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब इन लाइब्रेरी से टॉप पे स्टैंड करती है और यूजुअली हम इसे ज़्यादातर मशीन लर्निंग या डेटा एनालिस्ट इसे ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है ये मेरे पास एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, काफ़ी ईज़िली हम इसे यूज़ भी ले सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है कि हम इसे क्यों डेटा साइंस के अंदर यूज़ में ले रहे हैं? सबसे पहले इसका सिंटैक्स काफ़ी ईज़ी है, काफ़ी सिंपल है ये और ज़्यादातर एपीआईज़ के अंदर हम इसे यूज़ में लेते हैं। और काफ़ी ईज़िली ये हमारे पास इंटरैक्ट हो जाती है पाइथन की अदर लाइब्रेरीज़ के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल पांडास, नमपाई या मैटप्लॉटलिब। और ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर ये काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स को भी सपोर्ट करती है मशीन लर्निंग के। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए या क्लस्टरिंग के लिए एटसेट्रा मशीन लर्निंग के काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स को सपोर्ट करती है ये और काफ़ी लार्ज ये मेरे पास लाइब्रेरी है कम्युनिटी की और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है? नेक्स्ट कुछ की कौन फीचर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसके-लर्न के लिए मतलब मेनली इन्हें इसी के लिए यूज़ में लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुपरवाइज़्ड लर्निंग या अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग या मॉडल सिलेक्शन या फिर किसी भी अ, टास्क को या फिर टूल्स के अकॉर्डिंग जो भी मुझे उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है उसके लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एसके-लर्न के अंदर काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं। ये आप एग्ज़ाम्पल्स की हेल्प से जितना ईज़िली समझ पाएँगे वो बहुत सही रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम्पल से हम काफ़ी ईज़िली समझ सकते हैं, ठीक है? बाकी ये सारे नाम हैं आपको एल्गोरिदम्स के पता होने चाहिए कि सुपरवाइज़्ड लर्निंग के अंदर जो लेबल डेटा है वो किस तरीके से काम में आ रहा है और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट मेरे पास सबसे पहले अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं है, तो आप सबसे पहले पिप इंस्टॉल scikit-learn पूरा लिखेंगे और उसे इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैंने इसका कोड डायरेक्टली लिखा है import sklearn शॉर्ट में इसे अपन sklearn ही कहेंगे, यहाँ पर जो अपन ने देखा था। सेकेंडली मैं क्या कर रही हूँ, sklearn ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, काफ़ी सारा डेटाबेस मेरे पास इसके अंदर ऑलरेडी मिलेगा आपको। और अगर आप सिंपल गूगल पे जाके टाइप भी करते हैं एसक्यूएल तो उसका काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन या काफ़ी सारा डेटाबेस और बहुत कुछ आपको अलग से भी जानने को मिलेगा उसके अंदर। तो मैं क्या कर रही हूँ सबसे पहले फ्रॉम एसक्यूएल इंपोर्ट मैंने डेटाबेस किया मॉडल सिलेक्शन, लीनियर मॉडल और मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस है जभी भी आप किसी भी मॉडल पे वर्क करेंगे तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि आपके टास्क में ऑलरेडी रिटर्न होगा कि आपको किस मॉडल पे किस तरीके से कौन-सा एल्गोरिदम यूज़ लेते हुए आपको वहाँ पे उसे उस टास्क को परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनी एग्ज़ाम्पल अपन लेके चलते हैं। ये है लीनियर रिग्रेशन के लिए। लीनियर रिग्रेशन मेरे पास कहीं न कहीं सुपरवाइज़्ड लर्निंग का एक पार्ट है और मैं क्या कर रही हूँ सबसे पहले इसके अंदर फ्रॉम sklearn import डेटाबेस, डेटाबेस मैंने इंपोर्ट किया, लीनियर मॉडल को मैंने इंपोर्ट किया और मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ, इसी sklearn लाइब्रेरी के अंदर जो स्टोर है, ठीक है? बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉडल से क्या-क्या हो रहा है। देन नेक्स्ट sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन sklearn के अंदर से मैंने मॉडल सिलेक्शन को भी कॉल किया इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है मेरे पास जो भी मेरा मॉडल मैंने बनाया है उसे प्रॉपर्ली टेस्टिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है कि हाँ, मेरा मॉडल पूरा बन गया अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मुझे करनी है बाकी ये टेस्ट करते हुए या स्प्लिट ट्रेन और पहले मॉडल को मैं ट्रेन कर रही हूँ कि हाँ, मैंने उसे अच्छे से ट्रेन किया, ये चीज़ें सिखा दी अच्छे से और फिर उसकी टेस्टिंग कर रही हूँ। टेस्टिंग ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है कि मेरा मॉडल काम कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट काम में आता है, ठीक है? लोड कर रही हूँ मैं डेटा 2 वेरिएबल्स के साथ, एक तो एक्स और एक वाई। कैपिटल एक्स मैंने यहाँ लिया और ये स्मॉल वाई। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं बट ध्यान रखना कि जो भी वेरिएबल का नाम आपने दिया है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने स्मॉल लेटर में लिया है या कैपिटल लेटर्स के अंदर उसे लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई लिया है।
डेटाबेस के लिए डॉट लोड डेटाबेस मैंने किया। रिटर्न क्या करेगा ये मुझे सिंपल जो भी वेरिएबल का नाम मैंने दिया इज़ इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू देने का मतलब ये है ये वो कीवर्ड है जिसकी हेल्प से जो भी मैंने परफ़ॉर्म किया है वो ट्रूली एक्सेप्टेबल भी होगा एक तरीके से। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी मेरे डेटा को स्प्लिट करूँगी। स्प्लिट डेटा कैसे करते हैं? ये सिंपल यही कोड रहेगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। एक्सट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई। फिर उसके बाद मैंने उसका साइज़ डिफाइन कर दिया। मैंने साइज़ क्या लिया है टेस्ट का 0.2। रैंडम स्टेट मैंने इसकी क्या ली है 42। देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, क्रिएट करूँगी मेरे मॉडल को। मॉडल इज़ इक्वल्स टू जिस भी मॉडल पे मैं वर्क करना चाहती हूँ, मैं लीनियर रिग्रेशन पे वर्क करूँगी। तो लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन मैंने यहाँ कॉल किया है एंड देन ब्रैकेट्स टेस्ट करूँगी मैं मेरे डेटा को तो मॉडल डॉट फिट और जो भी मैंने वेरिएबल्स लिए हैं जैसे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगी प्रिडिक्ट करूँगी। मैं वाई को प्रिडिक्ट करना चाहती हूँ तो मैंने वाई प्रिडिक्ट लिया है। आप वेरिएबल का नाम वही दीजिए जो आपको रीडेबल हो और आप देखते ही समझ जाएँ कि उसके अंदर क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एंड देन एक्सट्रेंड एक्स टेस्ट को के लिए हम वाई मतलब वाई प्रिडिक्ट करने के लिए हम एक्स को ही यूज़ में लेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। सिंपल मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं मीन स्क्वाड्स एरर निकालना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया मैट्रिक्स डॉट मीन स्क्वाड एरर एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट। वाई टेस्ट कौन-सा था मेरे पास यहाँ पे जो मैंने वाई टेस्ट निकाला था और वाई प्रिडिक्ट मैंने यहाँ पे इस मॉडल की एक्स टेस्टिंग से मैंने यहाँ पे निकाला। और नेक्स्ट ये क्या करें नेक्स्ट मैं और क्या निकालना चाहती हूँ आर आर टू स्कोर निकालूँगी। आर टू स्कोर कैसे निकालेंगे? मैट्रिक्स डॉट आर टू स्कोर ब्रैकेट्स के अंदर वैसे ही वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट और ये मुझे कंप्लीट रिजल्ट दे देगा। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ट्राई कीजिए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जिससे आपके पास एसक्यूएल और क्लियर होगी। एसक्यूएल बहुत बड़ी लाइब्रेरी है।